तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाया हूँ कक्षा 10 का गणित है, जो कि प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी जो है। तो पाठ का नाम हमारा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस ही 3 सवाल बताएंगे, 1 2 3। ठीक है, जो कि एकदम सरल विधि से बताएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए तो पहला सवाल चलते हैं। क्या है? यहाँ है। तो पहला सवाल क्या कहा है पहले देख लीजिए। सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, मतलब एक पहले से चित्र दिया गया था इसलिए हम पहले से यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो सर्कस क्या क्या कहा है? कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, जो ये है क्या है? सर्कस का लंबी डोर है। ठीक है, लंबी डोर है जो कि चढ़ रहा है। तो जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंबे में शिखर है, मतलब जो डोर है एक मतलब खम्मी डोर से खींची गई है, जो कि ये खंबे में मतलब टंगी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? फिर वो कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का, जो कि यहाँ है। और उसके बाद जो 20 मीटर दिया है वो हमारा एक लंबी डोर है। और इसमें क्या ज्ञात करना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट हम बता देते पहले। इसको कहते हैं कड़। क्या कहते हैं? कड़। और इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार। अब ज्ञात हमें करना क्या है? ज्ञात करना है यही हमको लंब, यही लंब, मतलब हमें ज्ञात करना है ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? लाल बटे कक्का एक सूत्र होता है, यल एल एल कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का एक सूत्र होता है, जो कि इसमें देखिए ये लंब है, ये कड़ है। ठीक है, लंब और कड़ है। तो लंब बटे कड़ कौन सा है सूत्र? लंब बटे कड़ कौन है? लंब बटे कड़ कौन सा सूत्र है? यहाँ देखिए लंब बटे कड़, यही सूत्र बन रहा है। तो क्या करेंगे? ये किसका सूत्र है? यहाँ साइन होता है, साइन थीटा का ये सूत्र है। ठीक है, तो क्या करेंगे? साइन थीटा, तो जो कि साइन थीटा जो है मान कितना दिया है? 30 अंश दिया है, यहाँ 30 अंश दिया है। तो क्या करेंगे? साइन सी बराबर किस? लंब क्या है? यहाँ लंब पहले होता है ना, तो क्या है लंब? लंब यही हमारा है ए बी। तो क्या करेंगे? ए बी बटे, ठीक है, ए बी बटे, उसके बाद क्या दिया है? लंब बटे कड़ होता है। कड़ क्या है हमारा? ये ए सी। क्या करेंगे? ए सी। इतना क्लियर? उसके बाद साइन सी कितना दिया? 30 अंश दिया है। साइन 30 अंश का ये दिया है बराबर, जो कि ए बी के बराबर कुछ नहीं दिया है, तो ए बी ऐसे हम रखेंगे। और बटे ए सी, जो ए सी है कड़ कितना दिया है? 20 मीटर, 20 ऐसे हम रखेंगे। क्लियर इतना? उसके बाद चलते हैं। साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है। कितना? 1/2 बराबर, और ए बी बटे कितना दिया है? 20। अब ये तिरछी गुणा होता है, जब इक्वल रहता है ना तो तिरछी तिरछी गुणा होता है। ये इसमें गुणा कर लेंगे हम, फिर ये इसमें, तो क्या होगा? 20 बराबर 2ab, जो कि ए बी बराबर निकालेंगे 20/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दहम 20, जो कि हमारा ए बराबर आ जाएगा ए बी के बराबर 10 मीटर। तो ऐसे ही दोस्तों, बस आज के मतलब पहला सवाल इतना ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 10 मीटर। यह कितना आएगा? इसका ऊंचाई 10 मीटर, यहाँ 10 मीटर होगा आंसर। अब उसके बाद दूसरा चलते हैं। दूसरा क्या कहा रहा है? दूसरा यहाँ है। तो दूसरा क्या कह रहा है? आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब मतलब एक आंधी आई और पेड़ टूट गया, मतलब एक पेड़ था, जैसे सिंपली मान कह सकते हैं ऐसे एक पेड़ था यहाँ। ठीक है, यहाँ एक पेड़ था, उसके बाद पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आती है तो आधी पर से ये पेड़ टूट जाता है, टूट जाता है और भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन पर छू जाए। जब वो टूटता है ना, यहाँ से जमीन पर ऐसे छू देता है। ठीक है, उसके बाद और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाते हैं। तो ऐसे एक 30 अंश का ये कोण बना देता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है? पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु, ये पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन में छूता है 8 मीटर, जो इसका पाद बिंदु से हिस्सा है, तो 8 मीटर ये दिया गया है। उसके बाद पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ज्ञात करना है। तो लेकिन यहाँ से जब टूट गया ये, तो ये वाला चीज हमें यहाँ मिल गया। ठीक है,
तो क्या करेंगे, इसका इसका हम ज्ञात कर लेंगे तो ये पूरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मान लो यहाँ ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, मान लो यहाँ डी है, सिंपली मान लो। तो उसके बाद मान लो हमें ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है और यहाँ कर्ण ज्ञात करना है, और ये तो आधार दिया ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले ये कर ले, फिर ये देखिए यहाँ होता है लाल बटे कक्का, फिर बता देते हैं। यहाँ देखिए सिंपली देखिए, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यहाँ देखिए लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार, जो कि यहाँ लंब है ना, यहाँ आधार। तो क्या करेंगे, ये किसका है, टेन होगा, ये टेन का है। तो क्या करेंगे, टेन टेन सी बराबर लंब मतलब क्या होगा, ए बी बटे, और आधार का मतलब ये है, कितना दिया है, बी सी, ये होगा एक। उसके बाद क्या एक और देखना है, इसका कर्ण बटे आधार। अब कर्ण बटे आधार किस में है, या कर्ण बटे या आधार बटे कर्ण भी, कौन जो भी कहिए। यहाँ देखिए आधार बटे कर्ण, जो कि ये कास है, क्या है, कास 30 अंश का मान, कास 30 या कहिए, या सी पहले रख दिए, सी बराबर। उसके बाद क्या करना है हमको, आधार क्या है, बी सी बटे, और कर्ण कितना दिया, बी सी, और कर्ण का मतलब ये होगा ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जो कि टेन सी का मान कितना दिया, 30 अंश, टेन सी का मतलब 30 अंश दिया है, बराबर जो ए बी है, ए बी कुछ नहीं दिया तो ए बी हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। और बी सी, ठीक है, बी सी कितना दिया है, बी सी 8 मीटर, ये 8 ऐसे रख दीजिए। उसके बाद टेन जो होता है, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3 होता है, 1/3 बराबर ए बी ऐसे दिया, ऐसे रखेंगे, 8 है 8। अब क्या करेंगे, ये इसमें गुणा करेंगे, ये इसमें, तो क्या होगा, 8 बराबर ए बी की कड़ी में 3 ए बी, ठीक है। जो कि ए बी बराबर जब निकालेंगे 8/3 आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमको, जो ए बी है, ये जब कड़ी में नीचे 3 आ जाए, उसके बाद क्या करेंगे, परमेयीकरण करते हैं, क्या करते हैं, परमेयीकरण, जो कि यहाँ कड़ी में 3 ऊपर से और नीचे से हम गुणा कर देते हैं। तो ए बी बराबर हमारा हो जाएगा 8 कड़ी में 3, और 3 में 3 जब गुणा करते हैं कड़ी में, तो क्या होगा, 3 ही सिर्फ आएगा, ठीक है। तो इतना हमारा ये इसका आंसर आया। ये तो 10-30 अंश का जो निकाले ए बी, क्या निकला, ये 10-30 अंश का मतलब ए बी मतलब क्या निकला है, ए बी लंब निकला, कितना आएगा लंब, यहाँ 8 कड़ी में 3/3, ये तो लंब इतना आया। अब हमें कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करने के लिए यहाँ बताए अभी क्या होगा, 10-30 कास 30 मतलब कास कितना हो जाएगा, कास 30 अंश बराबर बी सी 8 दिया है, और ए बी कहाँ है, सॉरी, कास 30 अंश जब लिखे थे, कास सी बराबर आधार बटे कर्ण होता, आधार कितना है, आधार बी सी ना, बी सी सही है। उसके बाद कर्ण कितना, ए सी, यहाँ ए सी रखना चाहिए, हम गलती से रख दिए थे, ए सी बराबर कितना दिया है, ए सी कुछ नहीं दिया, ऐसे रखेंगे ए सी। उसके बाद कास जो 30 अंश का मान होता है, कितना हो जाएगा, कड़ी में 3/2, कितना हो जाता है, कड़ी में 3/2, और बराबर 8/AC। अब ये इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा, कड़ी में 3AC बराबर 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। क्या करेंगे, तो फिर AC बराबर जब निकालेंगे 16/3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी कड़ी में 3 नीचे आ गया, तो क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। तो क्या करेंगे, AC बराबर 16 कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3/3, क्या होगा, ये 16 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये जब गुणा करेंगे सिर्फ 3 आ जाएगा। अब देखिए ये भी इतना आया AC के बराबर। अब क्या करेंगे, जो AC दिया है हमको ये दोनों जोड़ देंगे, जब ये दोनों जोड़ देंगे कितना आया, यहाँ लिख देते हैं पहले,
तब ये दोनों जोड़ देंगे तो पूरा ऊंचाई हमें ज्ञात हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, जब पेड़ जब टूटा था तो ये पेड़ यहाँ आया, तो यही पेड़ हम जब जोड़ देंगे तो पूरा हमारा ऊंचाइया नहीं निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं, इधर ही जोड़ देते हैं। क्या होगा, 8 कौड़िम 3/3 प्लस 16 कौड़िम 3/3। ठीक है, इसका हम जब हर बराबर रहता है 1 लिख देते हैं हर। ठीक है, यहाँ फिर उसके बाद 8 कौड़िम 3 प्लस 16 कौड़िम 3, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24 कौड़िम 3/8। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 काट दिए, और 3 है ना, 3 एकम 3, 3 अठे 24। तो क्या हो जाएगा, 8 कौड़िम 3, जो कि पूरा हमारा आंसर कितना आएगा, 8 कौड़िम में 3। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर जरूर अपने दोस्तों पर करना। तो अगले वीडियो में फिर उसके बाद लाऊंगा तीसरा सवाल, चौथा सवाल। आज की वीडियो में बस इतना ही हुआ है। ठीक है।